हेलो नमस्कार एंड स्वागत है आप सभी का महिंद्रा ग्रुप के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। सो टुडे अगेन वी आर बैक विद द सेशन ऑफ #FYI एंड टुडे वी विल बी डिस्कसिंग द हिस्ट्री ऑफ 1 जून। 1 जून के इतिहास को डिस्कस करने के लिए हम आपके लिए सेशन लाए हैं, जिसमें कि एज यूजुअल हेडलाइंस के साथ साथ डेथ एनिवर्सरी, बर्थ एनिवर्सरी एंड क्वेश्चन आंसर सेशन हम डिस्कस करेंगे। So moving ahead with the session and let's see what the first headline is. So here we go. 1st June 1964, Kenya becomes a republic with Jomo Kenyatta as its president. Yes, यहाँ हम देख सकते हैं कि केन्या एक रिपब्लिक कंट्री हो गई थी एंड देन कौन था इसका प्रेसिडेंट? विथ जोमो केन्याटा एज इट्स प्रेसिडेंट। मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट हेडलाइन एंड नेक्स्ट हेडलाइन इज अगेन डेट इज 1st June and the year is 1869. Thomas Edison granted his first patent for an electric boat machine. थॉमस एडिसन से रिलेटेड न्यूज है, इसलिए मैंने ये हेडलाइंस आप लोगों के लिए रखा। इन द ईयर 1869 ही वाज ग्रांटेड हिज फर्स्ट पेटेंट फॉर एन इलेक्ट्रिक बोट मशीन। यस, मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट सेशन दैट इज बर्थडे सेशन। नाउ किसका, कौन से ग्रेट पर्सनालिटी है जिनका बर्थडे है आज? सो हियर वी गो, ब्रिघम यंग। इन द ईयर 1801 1st जून को इनका बर्थडे था एंड हियर वी कैन सी इज हु वाज ही। इनके बारे में जानना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज ही वाज एन अमेरिकन लीडर इन द लैटर डे सेंट मूवमेंट। मूवमेंट्स की बात करें सो इन द लैटर डे सेंट मूवमेंट में ये कौन थे? ही वाज द प्रेसिडेंट देयर। सो मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट सेशन दैट इज डेथ एनिवर्सरी किसकी है देख लेते हैं। सो 1st जून 1830 शाहजानंद स्वामी। शाहजानंद स्वामी कौन है ये? इनको हम स्वामी नारायण के नाम से भी जानते हैं, बेटर नोन एज या फिर ऑल्सो नोन एज स्वामी नारायण। अगर इनकी बात की जाए तो इन्होंने कौन थे ये? ही वॉज द सेंट्रल फिगर ऑफ मॉडर्न ब्रांच ऑफ हिंदुइज्म। मीन्स यहाँ देख सकते हैं कि हिंदू धर्म से रिलेटेड, हिंदू धर्म से जुड़े हुए लाइक स्वामी हैं ये, संत हैं ये। और ये किसके फाउंडर है? ही वॉज द फाउंडर ऑफ स्वामी नारायण संप्रदाय। ये स्वामी नारायण संप्रदाय के फाउंडर हैं और इनको हम शाहजानंद स्वामी के अलावा स्वामी नारायण के नाम से भी जानते हैं। सो मूविंग अहेड देखते हैं नेक्स्ट पर्सनालिटी कौन है। यस, हेलन केलर। ऑब्वियसली इनके बारे में हर कोई जानता है बिकॉज ये एक ग्रेट पर्सनालिटी। किस वजह से ये ग्रेट पर्सनालिटी बनी थी? रीजन क्या था इनके पीछे? शी वॉज द वन। इनके बारे में अगर बात की जाए तो ये एक अमेरिकन ऑथर भी रही हैं, पॉलिटिकल लाइक एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व रही हैं, एक लेक्चरर भी रही हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट एक नोटिसेबल पॉइंट है इनके बारे में, दैट इज बीइंग अ डेफ ब्लाइंड पर्सन। शी वॉज द फर्स्ट टू गेन द डिग्री ऑफ बैचलर ऑफ आर्ट्स डिग्री। शी वॉज द फर्स्ट जिन्होंने बैचलर ऑफ आर्ट्स में लाइक इन्होंने डिग्री हासिल किया था, द फर्स्ट ब्लाइंड एंड डेफ पर्सन। इनका डेथ हुआ था इन द ईयर 1968, राइट। सो मूविंग अहेड टू द क्वेश्चन आंसर सेशन एंड यस, आज के क्वेश्चन आंसर सेशन में मिक्स क्वेश्चंस रखा है हम लोगों ने, मिसलेनियस क्वेश्चंस रखा है फोकसिंग ऑन एसएससी सीजीएल। सो हियर वी गो। द वेस्टर्न किंग वॉज ऑल्सो नोन एज इन द लेटर वैदिक पीरियड। उत्तर वैदिक काल में पश्चिम राजा को कहा जाता था। किस नाम से बुलाए जाते थे? विराट, सम्राट, भोजा या फिर सुव्रात। यस, तो आंसर हियर इज सुव्रात। सो मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है बट फॉर योर नॉलेज आप ये क्वेश्चन को देख सकते हैं। मूविंग अहेड टू द क्वेश्चन नंबर 2। विच टेम्पल मेड ऑफ द ब्रिक इन द गुप्ता एज। अगर हम बात करें गुप्ता एज की तो विच टेम्पल मेड ऑफ द ब्रिक इन द गुप्ता एज, कौन सा मंदिर गुप्त काल में ईंटों से बना हुआ था? ए भित्रगांव, बी लक्ष्मण टेम्पल, सी दशावतार टेम्पल या फिर डी पार्वती टेम्पल। मैं इसलिए हंस रही थी यहाँ पे बिकॉज इस क्वेश्चन में थोड़ा सा लाइक कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, बहुत लोग ए दोगे बहुत लोग बी दोगे, इसीलिए मुझे लगा कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है आप लोगों के लिए। तो मुझे बताइए विच टेम्पल मेड ऑफ ब्रिक इन द गुप्ता एज। गुप्ता एज में ब्रिक से बनाया गया टेम्पल कौन सा था? तो द आंसर हियर इज आई गेस आंसर सबको पता होगा, सी दशावतार टेम्पल, राइट। सो मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भित्रगांव टेम्पल भी आप एंशिएंट पीरियड में बनाया गया था, ये भी एक ब्रिक से बनाया गया टेम्पल है, बट गुप्ता एज की यहाँ पे बात की जा रही है तो इट इज दशावतार टेम्पल। बताइए 10 अवतार किसके हैं, कौन से गॉड को डेडिकेटेड है? मूविंग अहेड, हु वॉज द फर्स्ट टू अडॉप्ट द टाइटल ऑफ सुल्तान? ये मैंने हिस्ट्री के क्लासेस में डिस्कस किया है मेडिवल हिस्ट्री में। सो किसने सर्वप्रथम सुल्तान की उपाधि धारण की थी? ए बलबान, बी ऐबक, सी इल्तुतमिश या फिर डी खिज्र खान। सो यहाँ हम देख लेते हैं कि इसका आंसर क्या है, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आंसर सी इल्तुतमिश इज द करेक्ट आंसर।
Now we are moving on to the question number 4. The first fertilizer plant was set up at प्रथम उर्वरक संयंत्र की संस्थापना हुई थी. यस, तो यहाँ देख लेते हैं. ऑप्शन ए दंगल, बी सिंदरी, डी आलवे या फिर डी ट्रैबे. सो आई गेस ये कॉमन क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है. सो आंसर विल बी बी सिंदरी इज द करेक्ट आंसर. Moving ahead to the question number 5. The radiation that heats Earth atmosphere comes from the A sun, B earth, C ionosphere या फिर D sun and earth. लाइक यहाँ बहुत लोगों को लगता होगा, या फिर क्वेश्चन और पढ़ लेती हूँ मैं. पृथ्वी के वातावरण को विकिरण के द्वारा गर्म किया जाता है जो डैश से आता है. कहाँ से आता है? बहुत लोग आंसर ए दे देंगे, बहुत लोग डी दे देंगे, सन एंड अर्थ. बट कई बार ऐसा होता है कि अर्थ के द्वारा भी हीट रेडिएशन रिलीज की जाती है. सो द आंसर हियर इज ऑब्वियसली अर्थ. मूविंग अहेड टू द क्वेश्चन नंबर 6. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोइलेक्ट्रिक स्टेशन इज सिचुएटेड इन उत्तर प्रदेश? निम्नलिखित में से कौन सा जल विद्युत स्टेशन उत्तर प्रदेश में स्थित है? ऑप्शन ए मयूराक्षी, बी रिहांद, सी कंसबती या फिर डी हीराकुद. सो यहाँ पे आपका आंसर है बी रिहांद इज द करेक्ट आंसर. रिहांद जो है यहाँ पे क्या है? हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी स्टेशन सिचुएटेड है उत्तर प्रदेश में. Question number 7. Which is used as a rocket fuel in space shuttle and in guided missiles? अंतरिक्ष शटल और निर्देशित मिसाइलों में रॉकेट ईंधन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए अमोनिया, बी हाइड्रोजाइन, सी नाइट्रोग्लिसरीन या फिर डी नन ऑफ दिस. सो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, फिर भी आप लोग इसे देख लीजिए. आंसर बी हाइड्रोजाइन इज द करेक्ट आंसर. Which is the highest waterfall in the world? संसार में सबसे ऊंचा जल प्रपात कौन सा है? सो आंसर ए जॉग फॉल, बी नायगरा फॉल, सी मेनल फॉल्स या फिर डी एंजल फॉल्स. तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है बिकॉज हाईएस्ट की बात की गई है. सो द हाईएस्ट हियर इज डी एंजल फॉल्स. राइट. मूविंग अहेड टू द क्वेश्चन नंबर 9. Which among the following race of Indian is oldest? निम्नलिखित में से भारत की कौन सी प्रजाति सर्वाधिक प्राचीन है? ए नेग्रिटो, बी प्रोटो ऑस्ट्रेलियोइड्स, सी मोंगोलॉइड्स या फिर डी नॉर्डिक्स. यस, तो अब यहाँ पे हमारे लिए है रेस से रिलेटेड क्वेश्चन की गई है और हम सबसे जानते हैं कि इनमें से ओल्डेस्ट रेस कौन सा है. यस ऑफ कोर्स इट इज नेग्रिटो. राइट. मूविंग अहेड टू द क्वेश्चन नंबर 10. एंड क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे क्या है? द कैजुअल ऑर्गेनिज्म ऑफ पोलियो इज. यस, सो यहाँ पे पोलियो से निम्नलिखित जीव क्या है? ए बैक्टीरिया, बी ए वायरस, सी फंगी या फिर डी अ वर्म. यस, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पोलियो का जो यहाँ बात किया गया है, पोलियो का निमित्त जीव क्या है? यहाँ पे कैजुअल ऑर्गेनिज्म बात की गई है पोलियो की, तो कौन सा है इसमें से? सो यस ऑफ कोर्स आंसर बी वायरस इज द करेक्ट आंसर. सो आई हैव ये लास्ट क्वेश्चन था हमारे इस सेशन का. आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो. यस, फॉर दैट डू लाइक, comment and share, and your viewers do subscribe for more such notification for more easy accessibility. Yes, thank you everyone. Thank you.